श्रीनगर से सोनमर्ग के रोड ट्रिप में आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। जैसे श्रीनगर से हम आगे बढ़े, छत्ती पातशाही साहिब गुरुद्वारा पड़ा। गुरुद्वारा आप देख पा रहे होंगे, ये इकलौता गुरुद्वारा है यहाँ श्रीनगर में। और उससे थोड़ा सा आगे बढ़ने पर निगिन लेक आता है। निगिन लेक भी डल लेक का ही पार्ट है। निगिन का मतलब होता है ब्यूटीफुल, माने कि बहुत सुंदर। तो ये निगिन लेक एक ब्रिज ऊपर पड़ता है, रोड ब्रिज निगिन लेक के ऊपर। इसी ब्रिज से हमने यहाँ का सीन देखा, आप भी देखिए। और वाकई में निगिन लेक, जैसा कि निगिन माने ब्यूटीफुल यानी कि बहुत सुंदर नाम है इसका, तो बेहतरीन झील है ये निगिन अपने आप में। ऐसे पर्यटक जिन्हें शांत वातावरण पसंद है, वो डल झील के बजाय निगिन झील में अपना प्रवास करते हैं। कभी अवसर मिला तो मैं भी निगिन लेक एक रात जरूर रुकूंगा। निगिन लेक में जब हम यहाँ ढंग से इसको देख रहे थे तो सामने ये शिकारा मुझे दिखा। ये शिकारा, इसके ऊपर लगे हुए फूल हमने जूम करके दिखाने का प्रयास किया है। कितना प्यारा सीन है ये। साफ सुथरे जल में ये छोटी सी नाव जिसमें फूल लगा हो, ढेर सारे बेचने वाले, तो उसको देखना निगिन लेक में वाकई में एक मार्वलस मिरेकल जैसा प्रतीत होता है। चलिए, इस शिकारे का आनंद लेने के बाद अब हम सोनमर्ग की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और सोनमर्ग में आगे बढ़ते हुए फिर वही नैसर्गिक छटा रोड के दोनों ओर, जो कश्मीर को वाकई में स्वर्ग बनाती है, हमें बार बार पहाड़ी हवा, बादल, नीला आसमान दिखाई दे रहा है। श्रीनगर से सोनमर्ग की दूरी 105 किलोमीटर की है, जिसे पूरा करने में लगभग 2.5 से 3 घंटे लगेंगे। और इस 2.5 से 3 घंटे के दौरान रोड के दोनों ओर यहाँ के खेतों के बीच में गांव के घर से थोड़ा सा अगर ऊपर उठें तो वही पहाड़ी नजर आने लगती है, जिसे देखने के लिए हम जैसे पर्यटक इस जगह पर आते हैं। और यहाँ पर एक ये पेड़ किनारे किनारे जो लगाए गए हैं, जब इस पर सनराइज इनके पत्तियों पर पड़ता है तो पता नहीं क्या है कि पत्तियां हरी के बजाय सफ़ेद दिखने लगती हैं। और इस तरह से ये श्वेत पत्तियों वाला पेड़ बन जाता है, जबकि वो हरा है। और जब सनराइज नहीं पड़ता है तो यही पत्ती हमें हरी दिखती है। तो एक अजीब सा आभास इन पत्तियों को लेकर है, जो रोड के किनारे डेवलप किए गए हैं। इसका नाम मैं नहीं बता पा रहा हूँ, संभवतः जो भी नाम होगा आप लोग बताने का प्रयास करिएगा। यदि आपको पता हो तो हमारे कमेंट में ज़रूर करिएगा कि इस पत्ती या वाले, इस श्वेत रंग के दिखने वाले पत्ती वाले पेड़ का नाम ये है। चलिए, इस नैसर्गिक छटा का आनंद हमारे साथ आप भी लीजिए। और एक एक कदम सोनमर्ग की ओर। सोन का मतलब होता है सोना, यानी कि सोने जैसा। ऐसा चारागाह, मर्ग माने होता है गार्डन या चारागाह या बुग्याल। तो ऐसा चारागाह जो सोने जैसे कलर में दिख रहा हो, उस जगह को हम सोनमर्ग कहते हैं। सोनमर्ग 2.5 घंटे का सफ़र हमने, ये जो नदी दिख रही है ये सिंधु नदी है। सिंधु नदी लद्दाख से निकलती है और लद्दाख से निकलने के बाद सोनमर्ग होते हुए
ये आगे पंजाब को होते हुए ये पाकिस्तान चली जाती हैं और वो सिंध प्रांत से होते हुए जाकर अरब सागर में मिलती हैं। तो सिंधु का एक सफ़र है और इसे अंग्रेजी में इंडस रिवर बोलते हैं और इसी इंडस रिवर के नाम पर ही अंग्रेज़ों ने भारत को इंडिया का नाम दिया। तो ये इंडस रिवर, सिंधु नदी, और एक बात और मैं बताऊं, हमारे इतिहास में सबसे पुरातन इतिहास सिंधु घाटी की सभ्यता ही है, जिसमें हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो ये दो जगह हम लोगों को एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ाया और बताया भी जाता है कि सिंधु तट के किनारे हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो अति प्राचीन सभ्यता रही है जो भारत में पली बढ़ी और पनपी। तो आज उस सिंधु नदी को देखकर हमारा मन वाकई में बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा है। इस जगह पर हमारे बीएसएफ के जवान माउंटेनियरिंग सीख रहे हैं। तो ये माउंटेनियरिंग सिखाने का एक कैंप है यहाँ पर। उस कैंप को अभी हमने आपको दिखाया। और फिर वही पहाड़ी, एक बात मैं और बताऊँ आपको कि यहाँ की पहाड़ी नहीं है, ये पहाड़ी खुशबूदार पहाड़ी है, मनमोहक पहाड़ी है और हमारे प्रदूषित शहरों से लाख दर्जे सुंदर, क्या कहें, कहते नहीं बन रहा है। जो हवाएं चल रही हैं वो पहाड़ों को छू कर आती हैं, अनेकों तरह के पेड़ों के पत्तियों को हिलाते हुए आती हैं और साथ ही साथ जब हमारे श्वास के नली से अंदर घुसती हैं तो क्या खुशबू आती है, एक भीनी भीनी सी खुशबू पहाड़ों वाली यहाँ फील होता है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताऊँ कि ये जो सोनमर्ग का मार्ग है ये अमरनाथ वाया बालटाल जाने का मार्ग है ये। तो इस मार्ग से जब 1 जुलाई से लेके और रक्षाबंधन तक जो सफ़र चलता है अमरनाथ का, तो वो इसी सोनमर्ग के किनारे किनारे सिंधु नदी के तट के आसपास ही विचरण करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ती है और बालटाल में जाकर रोड समाप्त होता है और वहाँ से पैदल यात्रा लोग अमरनाथ की करते हैं। बालटाल से अमरनाथ मात्र 14 किलोमीटर दूर रह जाता है, जिसे घोड़ा, कंडी और पैदल तय करते हैं हमारे तीर्थयात्री। तो ये एक तरह का देखा जाए तो ये सिंधु नदी का तट और अमरनाथ यात्रा का एक पड़ाव भी है वाया बालटाल। तो बालटाल होते हुए हम अमरनाथ इस रास्ते से पहुंचते हैं और हमारी यात्रा सोनमर्ग के बस स्टैंड पर जाकर समाप्त हो जाएगी और वहां से हमें फिर दूसरी गाड़ी करनी पड़ेगी। ज़बरदस्त बार्गेनिंग। सोनमर्ग से 0 पॉइंट तक का सफ़र मात्र 34 किलोमीटर का है एक तरफ का और दोनों तरफ का मिला के 68 किलोमीटर, लेकिन ज़बरदस्त बार्गेनिंग आपको करनी पड़ेगी। चलिए अगले सफ़र में आपको लिए चलते हैं 0 पॉइंट।